नमस्कार। हिंदी मेरी मातृभाषा मेरा अभिमान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित संदेह नामक कहानी का आज आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। कल हमें पता चला था कि राम निहाल अपने कमरे में बैठा हुआ रो रहा है और उसका सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। भाभी, अरे भाभी, देखा नहीं तूने ना, राम निहाल बाबू रो रहे हैं। अरे तू चल भी। श्यामा वहाँ आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणाधारा बहा रहा था। श्यामा ने कहा, निहाल बाबू। निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। यहाँ पढ़ने से ज्ञात होता है कि राम निहाल श्यामा की रेस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है और श्यामा आपके कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण चरित्र पात्र है। इसमें हम देखते हैं कि किशोरी एक छोटी बच्ची है जिसने श्यामा को भाभी कहकर संबोधित किया है और वो राम निहाल को रोता देखकर विचलित हो जाती है। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में आज 4 प्रश्नों के दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने चाहिए। आगे पढ़ते हैं। बात क्या है, कुछ सुनो भी, यह श्यामा ने कहा। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? अर्थात पता चलता है कि राम निहाल कहीं जा रहा है। तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं। यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। अब यहाँ पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे राम निहाल से कोई गलती हुई है, लेकिन क्या गलती हुई है पता नहीं। श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फेर कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्धि प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। श्यामा उसे सुनने के लिए पूरी तरह तत्पर हो चुकी थी और वह वहीं बैठ जाती है कि देखना चाहती है कि आखिर राम निहाल के मन में क्या विचार हैं जो उसे दुखी कर रहे हैं और वो इस तरह रो रहा है। वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता, या जाना चाहता है तो रोने का आखिर उसके क्या कारण है। आइए प्रश्न देखते हैं। राम निहाल कौन था और उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी? राम निहाल के कमरे में किसकी प्रतिमा थी और वह प्रतिमा किस बात का प्रतीक थी? श्यामा कौन थी? उसने राम निहाल से क्या कहा तथा क्यों? यह 3 नंबर का प्रश्न है। संदेह नामक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।